فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ استعمال کرنے سے 1 منتھ میں 10 kg تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں۔ سب سے کم دام میں ویٹ لاس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے، وہ بھی نو سائیڈ افیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ۔ آج ہی کانٹیکٹ کریں فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں۔ فاطمہ شیرازی ہوم میڈ پروڈکٹ، گولڈن ہیٹس کالونی، پلر نمبر 213، راجندر نگر، حیدرآباد، 8142877400۔ بے روزگار نوجوانوں کے لیے 91,000 سے زائد نوکریوں کی فراہمی کے اعلان پر بھینسہ میں ٹیآرایس پارٹی دفتر و گڈنان بھون میں MLA جی وٹھل ریڈی کی ہدایت پر ٹاؤن جنرل سیکرٹری ٹی رامو کی قیادت میں زبردست جشن مناتے ہوئے آتش بازی کی گئی اور مٹھائیاں بھی تقسیم کرتے ہوئے تلنگانہ وزیر اعلیٰ KCR اور ریاستی وزیر KTR کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا اور ٹیآرایس پارٹی کے علاوہ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ KCR اور مقامی رکن اسمبلی جی وٹھل ریڈی کے حق میں زبردست نعرے بازی کی گئی۔ ارے ہمارے بابا جی کا پھر అన్నట్టు కేసీఆర్ గారు నిరుద్యోగులకు 91,200 ఉద్యోగాలు ప్రకటించడం సంతోషంగా ఉంది। నేను ఒక యువకుడిగా గర్జిస్తున్నా, ఎందుకంటే నిరుద్యోగులు ఇప్పుడు 1947 నుంచి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నుండి కానీ ఇప్పటివరకు ఎవరు ప్రకటించలేదు, బీజేపీ ప్రకటించలేదు, కేవలం సీఎం కేసీఆర్ వల్లే సాధ్యమైంది। ఈరోజు నిరుద్యోగులు అందరూ హర్ష వ్యక్తం చేస్తున్నారు। ఓయూ కార్యాలయంలో కూడా ఎందరో పెద్ద ఎత్తున అందరూ పటాకులు పంచి స్వీట్ సమ్మానాలు జరుపుకుంటున్నారు। మేము కూడా ఇవాళ ఎమ్మెల్యే గారి ఆదేశాల మేరకు పైసా పట్టణంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయంలో మేము కూడా పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేయడం జరిగినది। నేను ఒకటే కొడుతున్నా, దేవుడు భగవంతుడు కొడుతున్నా, కేసీఆర్ గారు నిండు 100 ఏళ్ళు బతకాలి, అందరినీ ఉద్యోగస్తులు। IT और सनत के वजीर KT रामा राव ने संगारेड्डी जिले के सुल्तानपुर में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में 50 एकड़ पर मुश्तमिल FLO इंडस्ट्रियल पार्क का इफ्तिताह किया। ये पार्क 250 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से कायम किया गया। तकरीब से खिताब करते हुए वजीर ने वजाहत की कि ख्वातीन के सनती पार्कों में 10% सरमायाकारी सब्सिडी दी जा रही, जिससे ख्वातीन को बतौर कारोबारी तरक्की करने में मदद मिलती है। वी हब वाहिद मरकज है जो ख्वातीन कारोबारियों के लिए कायम किया गया है। डिप्टी वी हब के CEO हैं जो हैदराबाद में कायम की गई थी। ख्वातीन को वी हब का दौरा करना चाहिए और बतौर कारोबारी तरक्की करना चाहिए। अब तक 2194 स्टार्टअप्स को वी हब ने डिजाइन किया है और उनके लिए 66 करोड़ 3 लाख रुपए मुख्तस किए जा रहे। वजीर ने मजीद कहा कि स्टार्टअप फंडिंग से 2800 मुलाजिमतें पैदा की जाएंगी। पेद्दापल्ली जिले में संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के ज़र इंतजाम ज़र जमीन कोयले की कान में छत का एक हिस्सा गिरने से 7 अफराद फंस गए। पेद्दापल्ली जिले में संगारेड्डी कॉलरीज कंपनी लिमिटेड के ज़र इंतजाम ज़र जमीन कोयले की कान में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा, जहां हादसे के बाद 4 लोग अभी फंसे हुए हैं। बाकी 4 अफराद को बचाने की कोशिश जारी है। पुलिस ने बताया कि रेस्क्यू टीम दस्ती तौर पर मलबा हटा रही। ये वाकया दोपहर तकरीबन 2 बजे पेश आया था, जब कान की छत का एक हिस्सा सपोर्टिंग काम के दौरान गिर गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाईएस जगन मोहन रेड्डी की गैर महसूब असासजात मामले में रुकन पार्लियामेंट रघुराम कृष्णम राजू के मुफाद आमे दरख्वास्त की समाअत से इत्तफाक किया। अदालत ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि मुफाद आमे की दरख्वास्त को नंबर अलॉट किया जाए। रुकन पार्लियामेंट ने इस मामले में 10 महीने कबल एक दरख्वास्त दायर की थी, लेकिन इस दरख्वास्त को नंबर अलॉट नहीं किया गया, जिसके सबब ये मामला समाअत तक नहीं पहुंचा। दरख्वास्त गुजार के वकील ने इस बारे में हाईकोर्ट की तजवीज मबजूल कराई, जिस पर हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार को हिदायत दी कि वो इसका फौरी नंबर अलॉट करें ताकि समाअत हो सके। अदालत ने रजिस्ट्री के एतराजात को मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह है कि जगन के गैर महसूब असासजात का मामला ED और CBI के पास ज़र दौरान है। रघुराम कृष्णम राजू ने हाईकोर्ट में इस मामले की आजिलाना समाअत की दरख्वास्त की। गुज़िश्ता चंद हफ्तों से मुसलसल बढ़ रही सोने की कीमत का मुकाबला करते हुए वरंगल के अनुमोला मार्केट यार्ड में सूखी लाल मिर्चों की एक पत्ती किस्म सबसे ज्यादा कीमत पर फरोख्त हो रही। मिर्च 40,000 रुपए फी कुंटल के हिसाब से फरोख्त हुई, जो कि इसके आगाज से ही मार्केट में सबसे ज्यादा कीमत बताई जाती है। एक पत्ती किस्म के साथ मिर्च की देसी किस्म ने भी सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाली कीमत 35,000 रुपए फी क्विंटल रिकॉर्ड की है। सिर्फ लाल मिर्च ही नहीं, रुई की कीमत 10,000
35,100 रुपए फी क्विंटल रिकॉर्ड की गई, जो कि मार्केट में सबसे ज्यादा कीमत बताई जाती है। मालूम हुआ है कि जयशंकर भोपालपल्ली जिले के घनपुर के एक बी राजेश्वर राव को देसी किस्म की मिर्चों के 40 थैले बाजार में लाए थे और उन्हें मिर्च की फी क्विंटल 35,000 रुपए मिले। जनवरी के ओयल में होने वाली बेमौसमी बारिशों और कीड़ों और वायरस के हमले की वजह से मिर्चों की फसल को नुकसान पहुंचने की वजह से मिर्च की मांग में इजाफा हुआ है। 20 क्विंटल फी एकड़ की आम पैदावार में से इस सीजन में सिर्फ 3 से 4 क्विंटल पैदावार रिकॉर्ड की जा रही। बॉलीवुड अदाकारा तापसी पन्नू ने सोशल मीडिया पर शाबाश मिठू का पोस्टर शेयर किया। तापसी पन्नू ने अपनी आने वाली फिल्म शाबाश मिठू का नया पोस्टर सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्टर में तापसी हिंदुस्तानी खातून क्रिकेटर मिथाली राज के रूप में अपने मदाहों का शुक्रिया करती हुई दिखाई दे रही। पोस्टर में देखा जा सकता है कि उनके एक हाथ में बल्ला है तो दूसरे हाथ में हेलमेट लिए हुए लोगों का शुक्रिया अदा कर रही। इंस्टाग्राम पर पोस्टर शेयर करते हुए तापसी ने लिखा, वो मुझ जैसे लाखों लोगों को मुतासिर करती रहती हैं। कुछ दुखिया न्यूज से तस्वुरात को तोड़ने के लिए बहुत से लोगों के लिए आगे बढ़ने का एक नया रास्ता तय करना। इस यौम ख्वातीन के मौके पर मैं जानिबदारी की लड़ाई में सबसे आगे दौड़ने वालों के लिए खुद को खुशगवार महसूस कर रही। अहम बात यह है कि फिल्म शाबाश मिठू हिंदुस्तानी ख्वातीन क्रिकेट टीम की कप्तान मिथाली राज की बायोपिक है। तापसी इस फिल्म में मिथाली राज का मरकजी किरदार अदा कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि तौहीन अदालत के कसूरवार फरार शराब के कारोबारी विजय माल्या की सजा तय करने के मामले में जुमेरात को समाअत की जाएगी। जस्टिस यूयू ललित की सदारत वाली बेंच ने रफीक अदालत जयदीप गुप्ता की समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। गुज़िश्ता समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने माल्या को अदालत में हाजिर होने का आखिरी मौका दिया था। गुज़िश्ता समाअतों के दौरान माल्या के पेशी पर नाराजगी का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि तौहीन अदालत के माल्या केस में सिर्फ सजा की समाअत ही 4 साल से ज़ेर इल्तवा है। उसे 2017 में कसूरवार करार दिया गया था और तब से ये मुकदमा ज़ेर इल्तवा है। सुप्रीम कोर्ट से मरकजी हुकूमत को बार बार हुक्म देने के बावजूद मुजरिम के पेश न होने पर बरहमी का इजहार करते हुए बेंच ने 30 नवंबर को कहा था कि हम मजीद इंतजार नहीं कर सकते। ये माल्या पर मुनहसिर है कि वो खुद या किसी वकील के जरिए तौहीन के केस में सजा तय करने पर अपना मौक़िफ़ रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 14 जुलाई 2017 को माल्या को मुजरिम करार दिया था। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और स्टारबक्स इन फर्मों के फहरिस्त में शामिल हो गए हैं जिन्होंने यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई के बाद रूस में अपना कारोबार बंद कर दिया है। ये इत्तला बुध को दी गई। मैकडॉनल्ड्स ने ऐलान किया है कि वो रूस में अपने तकरीबन 850 रेस्टोरेंट को आर्जी तौर पर बंद कर रहा, जबकि स्टारबक्स ने कहा है कि वो मुल्क भर में अपनी 100 कॉफी शॉप्स बंद कर रहा। उनका ये इकदाम यूक्रेन में रूसी फौजी कार्रवाई के बाद उठाया गया। ताहम मैकडॉनल्ड्स ने कहा है कि वो रूस में अपने तकरीबन 62,000 मुलाजमीन को तनख्वाहों की अदायगी जारी रखेगा। मैकडॉनल्ड्स, कोका कोला और दीगर पर दबाव है कि वो ऐसे इक़दाम करे क्योंकि यूक्रेन में शहरियों के खिलाफ रूसी तशद्दुद में इजाफा हो रहा। इसके अलावा नेटफ्लिक्स और लेवी समेत दर्जनों मारूफ फर्मों ने अपने ही रूस में अपनी खिदमात मुअत्तल करती है या बंद करती है। मैकडॉनल्ड्स ने अपना कारोबार मॉस्को में 1990 में शुरू किया था। इन मारूफ फर्मों के बंद होने के बाद दीगर फर्में भी ऐसी ही कार्रवाई कर सकती हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।